श्री गणेशाय नमः। द्वितीये अंशे पंचदशोऽध्यायः। श्रीपराशर उवाच इत्युक्ते मोहिनीनं भूय चिन्तयानं महीपतिम् प्रत्युवाचाथ विप्रोऽसा द्वैतान्तर्गतां कथाम्। ब्राह्मणोवाच श्रूयतां नृपशार्दूल यदितमृभूणां पुरा अवबोधं जन्यता निधा धस्य महात्मना त्रिभुर्नामाभवत्पुत्रो ब्राह्मणा परमेष्ठिना विज्ञात तत्त्वसद्भावो निसर्गादेव भूपते तस्य शिष्यो निदाघोऽः भूतपूलस्य तन्नयः पुरा प्रदादशेषविज्ञानं स तस्मै परया मुदा अवापज्ञानतन्तस्य तन्त्रस्य न तस्याद्वैतवासना सरीभूस्तर्कयामास निदाघस्य नरेश्वरः देविकायास्तटे वीर नगरं नाम वै पुरम् स्मृदं तीरं यं च हा पुलस्त्येन निवेशितं रम्योपवनपर्यन्ते स तस्मिन् पार्थिवोत्तमः मेधागो नाम योगज्ञ त्रिभुशिष्यो अवत्सत्पुरा दिव्ये वर्षसहस्रे तु सम्तीते यस्य तत्पुरम् जगाम स त्रिभुशिष्यं निधागं वलोककः स तस्य वैश्वदेवान्ते द्वारालोकनगोचरे स्थितस्तेन गृहीतार्ध्यो निजवेशं प्रवेशितः प्रक्षालिताङ्घ्रिपाणिं चक्रितासन् परिग्रमः उवाच स द्विजः श्रेष्ठो भोजतामिति सादरम् त्रिभुर्वाच भो विप्रवर्य भोक्तव्यं यदनं भवतो गृहे तत्कथ्यां कदनेषु प्रीतिसतं मम निधादुवाच सत्युक्त्या वक्वाट्यानां उपानां च मे गृहे यद्रोचते द्विजश्रेष्ठ तत्त्वं भूडक्ष्व यथेच्छयः त्रिभुरुवाच कदनानि द्विजैतानि मृष्टमन्त्रं प्रयच्छ मे संयावपायसादीनि द्रप्सफाणितवन्ति च हे शालिनी मन्दे यात्किञ्चिदतिशोभनम् भक्ष्योपसाधनं मृष्टम् तेनास्यानं प्रसादय ब्राह्मणोवाच इत्युक्ता तेन सा पत्नी मृष्टमन्नं द्विजस्य तः प्रसादितवती तद्वै भर्तुर्वचनगौरवान् तं भुक्तवन्तमिच्छातो
मृष्टमन्नं महामुनिं निदाघ प्राह भूपाल प्रश्यावनतस्थितः निधागुवाच अपि ते परमातृप्ति रुत्पन्ना तुष्टिरेव च अपि ते मानसं स्वस्थ महारेण कृतं द्विज तव निवासो भवान् विप्र कव च गन्तुं समुद्धतः आगम्य ते च भवताय सतच्च द्विजयोतामः त्रिभुरुवाच शुद्धस्य तस्य भुक्तेने तृप्तिर्ब्रह्माण जायते न मे शून्ना भवत् तृप्ति कस्मामं परिपृच्छसि वहीनां पार्थिवे धातु क्षपितेषुत्समुद्भवः भवत्यम्भासि च क्षीणे नृणात्रडपि जायते शूद्रेष्णे देहधर्माख्ये न ममेते यतो द्विजः ततः शूत्सम्भवः भावा तृप्तिरत्येव मे सदा मनसा स्वस्थता तुष्टि चिक्षितधर्मा विमोह द्विज चैतसो यस्य तत्पृच्छ पुमानेभिर्नः युज्यते तव निवासस्त्वेत्युक्तं कव गतासि च यत्त्वया कुत चागम्यते तत्र तृतीयेऽपि निबोध मे पुमान् सर्वगतो व्यापी आकाशवद्यं यतः कुतः कुत्र कव्य गन्तासि ह्येतदप्यर्थवत् कथमा सोऽहं गन्ता न च गन्तानेकदेशानिकेतनः त्वं चान्य च न च त्वं न नान्येनेवामप्ययः हमः मृष्टं न मृष्टमप्येषा जिज्ञासा मे कृता तव किं वक्ष्यसीति तत्रापि श्रूयतां द्विजसत्तमः किं स्वधृतवामृषं भुजतो अस्ति द्विजोत्तमा मृषर्मेव यदा मृषं तदेवो देवगकारकम् अमृष्टं जायतः मृष्टं मृष्टादु द्विजये जनः आदिमध्यावसानेषु किमन्त्रं रुचिकारकम् मृण्मयं हि ग्रहं यद्वन् मृदा लिप्तं स्थिरं भवेत् पार्थिवो अयं तथा देहा पार्थिर्वै परमाणुभिः यवगोधूममुद्रान्ति धृतं तैलं पयोदधि गुणं फलादीनि तथा पार्थिवा परमाणवा तदेद्भद्वाता ज्ञात्वा मृष्टा मृष्टविचार्यतः तन्मनसस मतालम्भि कार्यसाम्यं हि मुक्तये ब्राह्मणुवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य परमार्थश्रितं नृप प्रणिपत्य महाभागो
निदाघो वाक्यं ब्रवीतः प्रसीद मदितः पार्थ कथ्यतां यत्त्वमागता नष्टो मोहस्तवः कर्ण्य वचांस्येतानि मे द्विज त्रिभुरुवाच त्रिभुरस्मि तवाचार्य प्रज्ञादानाय ते द्विज इह गतो अहं यास्यामि परमार्थस्तत्त्वबोधितः एवमेकमिदं विद्धि न वेद्धि सकलं जगत् वासुदेवाभिधेयस्य स्वरूपं परमात्मना तथेत्युक्त्वा निधाघेन प्रणिपात पुरं सरम् ब्राह्मणोवाच तथेत्युक्त्वा निधादेन प्रणिपात पुरःप्सरम् पूजिता परया भक्त्या इच्छात प्रययार्विभु इति श्री विष्णु महापुराणे द्वितीये अंशे पंचदशोऽध्यायः 15वां अध्याय हिंदी अनुवाद। त्रिभु द्वारा निधाक को आत्मोपदेश। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस तरह से कहने पर जब राजा मौन हो गए तब भेद का चिंतन करने वाले राजा को उस ब्राह्मण ने अद्वैत विश्वनी कथा सुनाई। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, निधाक को ज्ञानोपदेश करते हुए जो त्रिभु ने कहा था उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र त्रिभु थे। हे राजन, उनको स्वाभाविक रूप से तत्व ज्ञान था। उनके शिष्य पुलत्स्य के पुत्र निधाग हुए। अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने निधाग को संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया। हे राजन, त्रिभु ने जान लिया कि संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता निधाग को अद्वैत में निष्ठा नहीं है। प्राचीन काल में देविका नदी के तट पर महर्षि पुलत्स्य ने वीरपुर नाम के एक समृद्ध नगर को बसाया। मनोहर उपवनों से सुशोभित उस नगर में त्रिभु के शिष्य निधाग रहते थे। वे योग के ज्ञाता थे। देवताओं के 1000 वर्ष बीत जाने के पश्चात त्रिभु अपने शिष्य निधाग को बेचने के लिए उस नगर में गए। उस समय निधाग बलि वैश्वदेव करके द्वार पर अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनको अर्घ प्रदान करके निधाग अपने भवन में ले आए। हाथ पैर धोकर आसन पर बिठाकर द्विज श्रेष्ठ निधाग ने त्रिभु से आदर पूर्वक कहा, भोजन कीजिए। त्रिभु ने कहा, हे विप्रवर्य, आपके यहाँ क्या क्या अन्न खाना होगा, क्योंकि कदन में मेरी कभी भी रुचि नहीं होती है। निधाग ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, यव की लपसी, बाटी आदि तथा पुए हैं। आपको जो अच्छा लगे उसे आप खाएं। त्रिभु ने कहा, हे द्विज, ये तो कदन है। मुझे तुम हलवा, खीर एवं मट्ठा एवं खांड से बने मीठा भोजन कराओ। निधाग ने कहा, ए शालिनी पत्नी, मेरे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो, जो भोजन का मीठा साधन हो, उसे अच्छा भोजन बनाओ। ब्राह्मण जड़ भरत ने सौवीर राजा से कहा। इस तरह से कहे जाने पर वह पत्नी अपने पति के वचन को मानकर उस ब्राह्मण के लिए मीठा भोजन बनाई। अपनी इच्छा के अनुसार भोजन कर लेने पर निधाग ने उन ब्राह्मण से विनीत होकर कहा। निधाग ने कहा, हे द्विज, क्या इस भोजन से आपको अत्यंत तृप्ति हुई? आप संतुष्ट हुए? आपका मन स्वस्थ हुआ? हे विप्र, आपका निवास कहाँ है? आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? उसे आप बतलाइए। त्रिभु ने कहा, हे ब्राह्मण, जिसको भूख लगती है उसी को तृप्ति होती है। ना तो मुझको भूख है और ना मुझको तृप्ति हुई। मुझसे कोई पूछते हो, जठराग्नि के द्वारा धातु के क्षीण कर दिए जाने पर किसी को भी भूख लगती है और जल के क्षीण हो जाने पर प्यास लगती है। भूख और प्यास को देह के धर्म है। ये धर्म मेरे आत्मा के नहीं है।
अतएव जब मुझे भूख लगना ही असंभव है, तो फिर मुझको सदैव तृप्ति बनी रहती है। मन की स्वस्थता और संतुष्टि, ये दोनों चित्त के धर्म हैं। अतएव जिस चित्त के ये धर्म है, उससे पूछो, पुरुष का उससे संबंध नहीं होता है। तुमने ये जो पूछा है कि आपका निवास कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, इसके विषय में मुझसे सुनो। ये पुरुष चूंकि आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है, अतएव इसके विषय में कहाँ से कहाँ पर जाने वाले हैं, ये भी पूछना व्यर्थ ही है। अतएव मैं ना तो जाने वाला हूँ और ना आने वाला हूँ, और ना तो मेरा किसी एक स्थान में निवास है। वस्तुतः तो तुम नहीं हो, अन्य अन्य नहीं है, और मैं और ना मैं हूँ। ये सब तो तू, मैं, अन्य देह के कारण व्यवहतः होते हैं। मधुर भी मधुर नहीं है। मैंने तो मधुर की जिज्ञासा इसलिए की थी कि तुम क्या कहते हो, उसके विषय में ही द्विजश्रेष्ठ मुझसे सुनो। खाने वाले के लिए स्वादिष्ट अथवा अस्वादिष्ट क्या है? जो स्वादिष्ट है वही कुछ देर में उद्वेग कारक हो जाता है। इसी तरह अस्वादिष्ट वस्तु भी कभी रुचिकर हो जाती है, और रुचिकर वस्तु भी कभी उद्वेजक हो जाती है। कौन सा ऐसा अन्न है जो आदि, मध्य तथा अंत तीनों में रुचिकर हो? जिस तरह मिट्टी से बना घर मिट्टी से लिपने पर सुदृढ़ बना रहता है, उसी तरह ये पार्थिव शरीर पार्थिव परमाणुओं से सुस्थिर रहता है। यह गेहूं तथा मूंग आदि, घी, तेल, दूध, दही, गुड़ तथा फल आदि पार्थिव परमाणु हैं। अतएव इस प्रकार से जानकर तुमने जो स्वादिष्ट और अस्वादिष्ट विचार किया, अपने इस चित्त को तुम्हें समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि समदर्शी होना ही मुक्ति का साधन है। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, राजन, त्रिभु के उस तरह से परमार्थ विषयक वचन को सुनकर निदाग ने त्रिभु को प्रणाम करके कहा, हे द्विज, आप प्रसन्न होइए। मेरा कल्याण करने के लिए यहाँ आने वाले आप कौन हैं? इसे आप बतलाइए। आपके इन वाक्यों को सुनकर मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। त्रिभु ने कहा, मैं तुम्हारा आचार्य त्रिभु हूँ। यहाँ तुम्हें ज्ञान प्रदान करने के लिए आया हूँ। अब मैं तुमको परमार्थ बतला कर जा रहा हूँ। इस तरह से तुम संपूर्ण जगत को एकमात्र वासुदेवात्मक समझो। इस जगत में भवदात्मक से भिन्न कुछ नहीं है। ये भगवान का रूप है। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, निदाग के द्वारा बहुत अच्छा कहकर साष्टांग प्रणिपात पूर्वक परमा भक्ति से पूजित होकर त्रिभु अपनी इच्छा के अनुसार चले गए। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के द्वितीय अंश के 15वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।